अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बात मुख्तसर और मैं हूं आपका मेज़बान शमून अशरफ। अल्लाह ताला ने इंसानों को रूह ज़मीन पर भेजा तो उनकी रहनुमाई के लिए नबी और पैगंबर भी भेज दिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के अहकामात बरहक लाने की ताकीद करते रहें। अहले अक्ल जब उन पैगंबरों की बात ना मानते तो अल्लाह उन पैगंबरों को मुजज़ात अता करते। इन मुजज़ात का होना अक्ल की हद से परे की बात होती तो लोग पैगंबरों के पैरोकार बन जाते। आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं उनका रूह ज़मीन पर आने से लेकर वापस आसमान की तरफ लौट जाने तक का सफ़र मुजज़ात से भरा हुआ है। हज़रत इमरान बनी इसराइल के इमाम थे, जबकि उनकी बीवी हज़रत हना बिनते फ़ाकूर एक नेक, पारसा और परहेज़गार ख़तून थी। दोनों मियाँ बीवी उम्र रसीदा हो चुके थे और उनकी कोई औलाद न थी। एक दिन हज़रत हना एक दरख्त के साया में बैठी आराम फरमा रही थी कि उन्होंने देखा कि एक परिंदा अपने चूजे को खुराक दे रहा है। ये वाक़या देखकर उनके दिल में औलाद की हसरत हुई और आपकी आंखें आबदीदा हो गईं। इसी असना में उनके लबों में दुआ जारी हो गई और उन्होंने मन्नत मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हो गई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। बस अल्लाह को उनकी ये अदा अच्छी लगी और कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद को हामिला महसूस किया और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम मरियम रखा गया। लड़की के पैदा होने पर उन्हें गुमान हुआ कि ये बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मौजू नहीं, क्योंकि अगर ये लड़का होता तो सही मायने में बैतुल मुक़द्दस की खिदमत कर सकता। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह जानता है कि उसने किसको जन्म दिया और अल्लाह ने हज़रत मरियम को चुन लिया था। बस हज़रत हना ने हज़रत मरियम को हज़रत ज़िक्रिया के हवाले कर दिया। हज़रत ज़िक्रिया उस वक़्त के नबी थे और बैतुल मुक़द्दस की खिदमात के काम भी सर अंजाम दे रहे थे। हज़रत ज़िक्रिया हज़रत मरियम के खालू थे और हज़रत ज़िक्रिया को हज़रत मरियम की परवरिश सौंपना भी अल्लाह की रज़ा थी। हज़रत ज़िक्रिया ने मस्जिद अक्सा में एक कमरा हज़रत मरियम के लिए मखसूस कर दिया, जिसमें रहकर हज़रत मरियम दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहती और बैतुल मुक़द्दस की खिदमत बजा लाती। अक्सर रवायात से मिलता है कि जब हज़रत ज़िक्रिया उनके कमरे में जाते तो अक्सर बेहतरीन खाने और बेमौसमी फल उनके पास पाते। दरियाफ्त करने पर उन्हें पता चलता कि ये सब उन्हें अल्लाह की तरफ से अता होता है। एक दिन हज़रत मरियम अपने किसी काम के लिए मस्जिद अक्सा से निकलकर मशरक़ की जानब अकेली चल पड़ी तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ इंसान के रूप में भेजा। उन्होंने हज़रत मरियम को मुखातब करते हुए फरमाया कि मुझे अल्लाह ने तेरी तरफ भेजा है ताकि तुझे पकीज़ा लड़का अता करूं। इस पर हज़रत मरियम ने बड़े तअज्जुब से सवाल किया कि मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो सकता है जबकि मेरा खामन है और ना मैं बदकार हूँ। इनका तअज्जुब देखकर फरिश्ते ने जवाब दिया कि तेरे रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो सिर्फ कुन कहता है और काम हो जाता है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और उस रब ने तुझे इस पकीज़ा लड़के की पैदाइश के लिए चुन लिया है। अपनी बात ख़त्म करके फरिश्ते ने मरियम पर फूंक मारी और वहाँ से चला गया। बस इस तरह हज़रत मरियम हामिला हो गई और बनी इसराइल के दरमियान ये बात आम हो गई। लोगों के लिए ये मानना मुमकिन न था तो उन्होंने मरियम पर तरह तरह के बहतान लगाने शुरू कर दिए। इन इल्ज़ामात से तंग आकर मरियम लोगों से अलग थलग हो गई और दूर की एक जगह रहने लगी। बस हज़रत मरियम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम मसीह इब्ने मरियम रखा, जो बाद में ईसा इब्ने मरियम के नाम से मशहूर हुए। मरियम जान चुकी थी कि लोग उन्हें झूठा कहेंगे और लड़का देखकर तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी करेंगे, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब लोग मरियम से बच्चे के बारे में पूछें तो वो कुछ ना बताएं और बच्चे की तरफ इशारा कर दें कि वो ही बताएगा वो कौन है। बस फिर ऐसा ही हुआ। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो बोले कि ए मरियम, तेरे माँ बाप तो बड़े नेक लोग थे, लेकिन तुमने ये क्या किया? इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि उससे पूछो। लोगों ने तअज्जुब से पूछा कि हम एक शीरख्वार बच्चे से क्या पूछें? इस पर ईसा इब्ने मरियम शीरख्वारी की उम्र में बोले कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और उनकी वालदा पाक दामन औरत है। लोगों ने जब शीरख्वार बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरान रह गए और मरियम पर इल्ज़ामात लगाने पर शर्मसार हो गए। हज़रत वहाब बिन मंबा ने जिक्र किया कि हज़रत ईसा की पैदाइश के दिन मशरक़ व मगरब के तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और शयातीन भी इस वजह से हैरान हुए, हत्ता कि इबलीस ने शयातीन को हज़रत ईसा की पैदाइश की इतला दी।
پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور بادشاہ فارس اس کے طلوع ہونے سے پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو نجومیوں نے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر ایسا ہوا ہے۔ اس نے اپنے قاصدوں کو سونا، پرفیوم اور لبان صنوبر جیسے تحائف کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ ملک شام میں آئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا، تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا تو بادشاہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس نے ستارے کے طلوع ہونے کے وقت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جس وقت حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح ان کا معاملہ مشہور ہو گیا کیونکہ انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا۔ بادشاہ نے تحائف سمیت ان کو عیسیٰ کے پاس روانہ کیا اور ان کے ساتھ کچھ واقف کار لوگوں کو بھی بھیجا تاکہ واپسی پر انہیں قتل کر دیں۔ جب وہ عیسیٰ کے پاس تحائف لے کر واپس ہوئے تو کسی نے حضرت مریم کو خبردار کیا کہ شام کے بادشاہ کے قاصد عیسیٰ کو قتل کا ارادہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے آپ کو اٹھایا اور ملک مصر لے گئیں۔ آپ یہاں رہائش پذیر ہوئیں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 برس ہو گئی۔ بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ کے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگ گئے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جس علاقہ کے رئیس کے پاس حضرت مریم اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھہری تھی، ان کے گھر کا مال گم ہو گیا۔ وہاں فقراء، ضعفاء اور ضرورت مند لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ مال چرانے والے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ حضرت مریم پر یہ بات شاک گزری۔ وہاں کے لوگ اور مالک مکان کو بھی پریشانی ہوئی۔ لوگ اس واقعے کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز آ گئے۔ آپ نے ایک اندھے اور لنگڑے شخص کی طرف قصد کیا جو الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ آپ نے اندھے کو کہا کہ اس اپاہج کو اٹھا اور لے کر کھڑا ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا کہ یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح تم نے مال چراتے وقت اس روشن دان سے کیا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو انہوں نے مال چرانے کا اقرار کیا اور مسروقہ مال پیش کر دیا۔ اس واقعے سے لوگوں کی نظروں میں آپ کا مرتبہ اور زیادہ ہو گیا، حالانکہ آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ رئیس منتقا کے بیٹے نے اپنی اولاد کی رسم طہارت کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے اور کھانا کھا چکے تو اس نے اس دور کے رواج کے مطابق بعد میں شراب پلانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شراب کے مٹکے خالی ہیں۔ اسے اس پر پریشانی ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو ان مٹکوں کے پاس آ کر ان کے منہوں پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے، اور جس مٹکے پر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ بہترین شراب کے ساتھ بھر جاتا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے آپ کی بہت عزت کی اور آپ کے لیے آپ کی والدہ کے لیے مال کا ڈھیر لگا دیا، مگر آپ نے یہ قبول نہ کیا اور مصر سے ہجرت کر کے بیت المقدس واپس آ گئے۔ آپ کی عمر 13 برس تھی جب آپ بیت المقدس میں واپس آئے۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہیں منتخب کیا گیا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ لوگ اضطراب کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل ہر طرح کی بدکاری و گناہ کا پرچار کرتے تھے اور اس سے پہلے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے کا گناہ بھی کر چکے تھے اور اللہ کی کتاب تورات میں اپنی مرضی اور نفع کے مطابق تبدیلیاں کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزات سے نوازا۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، نابینا اور کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرنا، مٹی سے پرندہ بنا کر اسے پھونک مار کر جان عطا کرنا، لوگوں کو بتا دینا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور ان کے گھر میں کیا چھپا ہوا پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی مخالفت کے باوجود بنی اسرائیل کی بستیوں میں اللہ کی آیات سنا کر لوگوں کو حق کی دعوت دینے میں مصروف رہتے۔ ان بدترین لوگوں میں سے بھی چند اللہ کے نیک لوگ نکل آئے اور حضرت عیسیٰ کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر لوگ غریب اور کسان تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھرپور ساتھ دیا اور آپ کو زندہ اٹھا لینے کے بعد بھی انہوں نے عیسائیت کی اشاعت کے لیے سخت محنت کی۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہ کی اور نہ ہی اپنے لیے گھر بنایا، بلکہ بستی بستی گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام برحق پہنچاتے رہے۔ جہاں رات آن پڑتی تو ادھر ہی سو جاتے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے اس بات سے بے حد پریشان تھے کہ آپ کے پیروکاروں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی
चुनाचे उन्होंने आप को कत्ल का मंसूबा बनाया और इसी असना में वो फ़लस्तीन के बादशाह के पास गए। उन्होंने बादशाह को गुमराह किया कि ईसा बनी इसराइल के साथ साथ आपकी बादशाहत का भी दुश्मन है। वो अपने शहर से लोगों को अपना गर्विदा बना रहा है और जल्द ही वो बगावत का ऐलान करके आपसे बादशाहत छीन लेगा। सो बेहतर है कि इस तहरीक को इब्तिदा में ही कुचल दिया जाए और ईसा को सूली पर लटका दिया जाए। बादशाह उनकी बातों में आ गया और हुक्म दिया कि ईसा को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। इस हुक्म का जारी होना था कि यहूदी इस सोच विचार में पड़ गए कि हजरत ईसा को कैसे और कब अकेले गिरफ्तार किया जाए। उधर ईसा अलैहिस्सलाम को जब इस साजिश की खबर हुई तो उन्होंने अपने हवारियों को इकट्ठा किया और उनको इस साजिश की इत्तला दी और उनसे दरियाफ्त किया कि कौन उनका इस मुश्किल वक्त में साथ निभाएगा। सब ने मरने तक उनका साथ निभाने का वादा किया। इस अकट की खबर उनके दुश्मनों और बादशाह के लोगों को भी हो गई और उन्होंने आकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया और बनी इसराइल की रवायत के मुताबिक उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। इसराइली रवायात के मुतालिक जब यहूदी सिपाही हजरत ईसा को गिरफ्तार करने आए तो वो उन्हें ना मिले, जबकि वो एक हवारी को गिरफ्तार करके ले गए जो कि हजरत ईसा से मुशाबत रखता था। फिर उसके साथ सब कुछ हुआ, यानी सूली पर चढ़ाया गया और मशहूर कर दिया गया कि मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया गया। इस्लाम इस बात की शहादत देता है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और उन्हें जिंदा आसमान की तरफ उठाया। अब वो क़यामत से कबल आसमान की तरफ से वापस रूहे ज़मीन पर उतारे जाएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो पैगाम बरहक की तबलीग करेंगे, अबलीसी ताकतों से जंग करेंगे और 40 साल गुजरने के बाद वफात पा जाएंगे और मुसलमान बाकायदा उनका जनाजा अदा करेंगे। कुरान मजीद में कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के बारे में बयान किया है। इसी तरह सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो उन्हें लिखना पढ़ना और दनाई और तौरात और अंजील सिखाएगा और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, और वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूरत बशक्ल परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता है, और अंधे और बरस वाले कोढ़ी को तंदुरुस्त कर देता हूँ और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूँ। और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो कुछ तुम अपने घर में जमा करके रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है। और मुझसे पहले तौरात नाज़िल हुई थी, इसकी तस्दीक भी करता हूँ, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि बाज़ चीज़ें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, और मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो। कोई शक नहीं कि खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। ये जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से नाफरमानी और नीयत कत्ल देखी तो कहने लगे कि कोई है जो खुदा का तरफदार हो और मेरा मददगार हो। हवारी बोले कि हम खुदा की तरफदार और आपके मददगार हैं। हम खुदा पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम इस पर ईमान लाए और तेरे पैगंबर के मुतब्बे हो चुके। तू हमको मानने वालों में लिख दे। और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और खुदा भी ईसा को बचाने के लिए चाल चला, और खुदा खूब चाल चलने वाला है। इस वक्त खुदा ने फरमाया कि ए ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूँगा और तुम्हें काफरों की सोबत से पाक करूँगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफरों पर क़यामत तक फाइक रखूँगा। फिर तुम सब लौट कर मेरे पास आओगे, तो जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे उस दिन मैं तुम में उनका फैसला करूँगा। हज़रत ईसा की वापसी पर अगरचे मुसलमान और ईसाइयों के नज़रियात अलग अलग हैं। ईसाइयों का कहना है कि वो ईसाइयत का प्रचार करेंगे, जबकि मुसलमान का मानना है कि वो इस्लाम पर ईमान लाएंगे, सलीब तोड़ कर सबको इस्लाम की दावत देंगे। इन मुख्तलिफ नज़रियात के बावजूद एक मुतफ़िका नज़रिया ये है कि वो रूह ज़मीन पर उतारे ज़रूर जाएंगे
اور اس بار وہ اس عمر میں آسمان سے اتارے جائیں گے جس عمر میں انہیں زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ ٹھہریے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئندہ اس طرح کی اچھی، دلچسپ اور انفارمیٹیو مختصر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔